जय हनुमान जय श्री राम। दोस्तों सलीम वास्तिक का जो केस है वो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला खुलासा उस केस में हुआ है। दोस्तों हुआ क्या कि 1995 में एक 13 साल का हिंदू लड़का जिसका नाम संदीप बंसल था, उस बच्चे का किडनैप हो जाता है और किडनैप के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है सिर्फ 30,000 रुपये के लिए। हालांकि उस टाइम पे 30,000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती थी। उसके बाद जो उसमें सज़ा पाने वाले लोग होते हैं उनको सज़ा दी जाती है। सज़ा पाने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम सलीम खान था, उसको सलाखों के पीछे भेजा जाता है। सन 2000 में उस सलीम खान को बेल मिल जाती है क्योंकि उसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो बेल पे जाने के बाद वो बंदा गायब हो जाता है, रफू चक्कर हो जाता है पुलिस से बचने के लिए। उसके बाद पुलिस उसके गांव में चक्कर लगाती है। वो यूपी के शामली ज़िले के किसी गांव का रहने वाला था। पुलिस उसके गांव में चक्कर लगाती है तो वो नहीं मिलता है। इस दौरान वो फरार हो जाता है। पुलिस जब वहाँ बार बार जाने लगती है तो कुछ टाइम के बाद वहाँ के लोग, उस गांव के लोग अफवाह ये फैला देते हैं कि सलीम खान जो है वो मर चुका है और हमने इसी गाँव में उसे दफना दिया है। तो इस बात को पुलिस मान लेती है और पुलिस वहाँ जाना बंद कर देती है। उसके बाद ये सलीम खान नाम का बंदा अगले लगभग 20 साल तक लकड़ी का काम, दरवाजे बनाने का काम, बहुत सारे काम करता रहता है और जो भी अपना खर्चा पानी है वो चलाता रहता है। सन 2020 में ये एक यूट्यूब चैनल खोलता है और उस यूट्यूब चैनल का नाम रखता है सलीम वास्तिक। वास्तिक मतलब ये आस्तिक और नास्तिक के बीच का कोई चीज़ है। तो सलीम वास्तिक ये नाम से यूट्यूब चैनल शुरू करता है और उसमें जो इस्लाम के और मुसलमानों के जो चीज़ें हैं उन पे ये क्वेश्चन उठाने लगता है। हालांकि क्वेश्चन जो उठाता था वो जेन्युइन थे। मैं इसकी वीडियो देखता भी था, सुनता भी था। और ऐसा भी नहीं है कि एक्स मुस्लिम का जो मूवमेंट चला था उसका इनिशिएटर यही था, ये बंदा नहीं था उसका शुरुआत करने वाला। एक्स मुस्लिम मूवमेंट तो बहुत पुराना है और बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं और वो अभी भी चला हुआ है। तो ये सलीम खान नाम का जो क्रिमिनल था, जो अब सलीम वास्तिक बन चुका था, तो वो भोले भाले हिंदुओं को ट्रैप में फंसाता है कि ये तो जो है मैं तो एक्स मुस्लिम मूवमेंट का बहुत बड़ा रहनुमा हूँ और अपना यूट्यूब चलाने लगता है। तो उसके बाद एक कहानी तो ये है कि कुछ लोग तो ये बताते हैं कि जैसे ये यूट्यूब चलाता है, फिर थोड़ा फेमस हुआ ये, तो कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों को पता चला इसके यूट्यूब के बारे में। तो कुछ कट्टरपंथी मुसलमान इसकी हत्या करने के लिए आए, जिनका बाद में यूपी पुलिस ने एनकाउंटर भी कर दिया। तो वो जो 2 कट्टरपंथी मुसलमान जब इसकी हत्या करने आए थे तो उस टाइम ये न्यूज़ में बहुत चला। तो न्यूज़ में जब ये चला तो वो जो उस बच्चे की फैमिली थी, संदीप बंसल की जो फैमिली थी, उन्होंने देखा कि भाई ये तो उसी से मिलता जुलता इसका तो चेहरा है। तो उन्होंने पुलिस को सूचना करी कि ये वही हो सकता है। तो इससे पुलिस ने उसको पकड़ा। एक तो कहानी ये बताते हैं। दूसरी कहानी ये बताते हैं दोस्तों कि ये गाँव में अपने नाम की कुछ ज़मीन बेचने गया था और वहाँ से इसको पुलिस ने पकड़ा। ठीक है, खैर मुझे तो लगता है कि शायद पहली कहानी में कुछ दम हो सकता है, क्योंकि ये इसका जो है हमला होने के बाद जब ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चलने लगा तभी इसको पकड़ा गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टीवी में आ रहा था, सब जगह सब न्यूज़ चैनल में आ रहा था और ये पॉपुलर था, पर उतना पॉपुलर नहीं था कि हर एक आदमी इसको देख रहा हो। पर जब इसके ऊपर हमला हुआ तो तब लगभग हर घर में इसको देखा गया। तो उसमें संदीप बंसल के परिवार के लोग भी थे जिन्होंने देखा कि हाँ भाई इसका तो चेहरा उससे मिलता जुलता है, और उन्होंने सूचना करी हो पुलिस को ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद इसको पुलिस ने पकड़ा क्योंकि ये एक छोटे बच्चे की हत्या में शामिल था। तो इसको अभी पकड़ा गया है और अभी इसको वापस जेल में बंद कर दिया गया है। देखो दोस्तों, अब इसमें क्या है कि इसमें बेवकूफ़ बन गई भोली भाली जनता। ठीक है, अच्छा आश्चर्य की बात ये है कि जिस गांव का ये रहने वाला है, इसके ऊपर हत्या का आरोप, वो भी एक बच्चे की हत्या का आरोप, और उस गांव के सारे लोग मुसलमान, और उन मुसलमानों ने एक हत्या आरोपी को बचाने के लिए पूरे के पूरे गांव ने पुलिस के सामने झूठ बोल दिया कि वो तो मर गया और हमने उसको यहीं दफना दिया। बात में देखो दोस्तों कितना झोल है। अगर मान लिया कोई हिंदुओं का गांव हो तो उस गांव में सच्चाई नहीं छिप सकती दोस्तों। हिंदुओं का गांव हो अगर, तो कोई ना, पहली तो बात पूरा का पूरा गांव ही पुलिस के सामने सच बोल देगा, सरकार के सामने सच बोल देगा। पर कोई ना कोई ऐसा, अगर पूरा गांव भी इस तरीके से ब्रेन वॉश कर लिया जाए, कोई ना कोई बंदा ऐसा जरूर रहेगा जो सच बता देगा कि हाँ भाई उसकी डेथ नहीं हुई है, नहीं वो कोई दफनाया गया है।
तो दोस्तों सोचने वाली बात ये है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसके जाने से ये एक्स मुस्लिम वाला मूवमेंट को ख़त्म करने की साजिश है। देखो भाई, मुझे नहीं लगता है कि ये एक्स मूवमेंट को ख़त्म करने की साजिश और इसको ज़बरदस्ती पकड़ा गया है, मुझे नहीं लगता। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये आदमी हत्यारा था, इसने छोटे बच्चे का कत्ल किया था, इसने पैसों के लिए उस बच्चे की हत्या करी थी, उसके बाद ये गुमनाम की ज़िंदगी जिया कुछ साल, उसके बाद जब इसने समय देखा कि हवा किधर बह रही है तो ये अपने आप जानबूझ के एक्स मुस्लिम बन गया ताकि इसका खर्चा पानी भी चलता रहे और इसको पब्लिक का सपोर्ट आ जाए। क्योंकि गुमनामी की ज़िंदगी जीते जीते ये भी शायद बोर हो गया था। 20 साल ये अपने बीवी बच्चों के पास नहीं गया, अपने गांव में नहीं गया, क्योंकि वहाँ जाता तो पकड़ा जाता। तो इसलिए इसने ये वास्तिक नास्तिक होने का ढोंग रचा, एक्स मुस्लिम होने का, और ये यूट्यूब पे वीडियो बनाने लगा। दोस्तों मुझे तो लगता है ये, बाकी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये तो जानबूझ के किया गया, वो सब किया गया। मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता है ये बहुत बड़ा हत्यारा है और इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और इसको जो है ना जेल से बाहर तो बिल्कुल आने ही नहीं देना चाहिए। जय श्री राम।